हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू। और आज मैं लेके आया हूँ बेसिकली एक ऐसा टॉपिक। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना हो, काफ़ी लोगों ने जो है वीडियोस देखी हो और चैनलों की और लोगों की। तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ आरएसएस की, आरएसएस फीड की बात कर रहा हूँ, या आप आरएसएस रीडर, एक अलग टर्म है उसी से रिलेटेड, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली क्या होता है और यही मैं बताऊंगा कि ये होता क्या है और इसको कैसे बेस्ट वे में हम लोग यूज़ करें ताकि हम अपना टाइम सेव करें, टाइम अपना जो है सेव कर पाएँ। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी मेरे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्या करना है दोस्तों, यूट्यूब पे जाके टेक ब्लू को सर्च मारना है, जैसे मैंने सर्च मारना है। जैसे मैंने सर्च मारा है, आपको जो है टेक ब्लू यहाँ पे जाके खोलना पड़ेगा ऐसे क्लिक करके। और दोस्तों जैसे ही आ जाएगा, आपको राइट साइड पे दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। जैसे ही खुल जाएगा टेक ब्लू, आपको राइट साइड पे एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा दोस्तों। तो आपको इस सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक मारना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हमें लगता है कि हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, और ताकि हम और अच्छी ऐसी वीडियोज़ जो है बना पाएँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों मेरे चैनल को, ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आरएसएस क्या होता है, आरएसएस फीड क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आरएसएस की फुल फॉर्म होती है रिच साइट समरी, या फिर हम इसे कह सकते हैं रियली सिंपल सिंडिकेशन, जैसे पहला बोला करते थे। और ये दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप सिंपली कोई इन्फॉर्मेशन होती है, आप कैसे देखते हैं, वेबसाइट पे देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, आप वेबसाइट पे देखते हैं। तो आपको कई साइटें पता होंगी, आप जैसे जो आपको पसंद आती है आप उस पर जाके बार बार जो है न्यूज़ वगैरह देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया आपको पसंद है। मैं एक मतलब मैं किसी की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ। या फिर आपको द हिंदू पसंद है, इंडियन एक्सप्रेस पसंद है, आप लोग जाके गूगल पे टाइप करते हैं इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया। या कोई यूट्यूब का चैनल आपको ऐसा पसंद है जो कि आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, जिसके रेगुलरली अगर कोई नया अपडेट आता है, आप जाके गूगल पे यूट्यूब चैनल सर्च करते हैं। या अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप जो है सब्सक्रिप्शंस में देखते हैं, उस चैनल के ऊपर क्लिक मारते हैं, आपको जो है वीडियो दिखती हैं। या फिर वो वेबसाइट जब आप खोलते हैं जिस पे आप न्यूज़ देख रहे हैं, या कुछ एंटरटेनमेंट का आप कुछ खोल लेते हैं, वेबसाइट वगैरह आप उसको खोलते हैं, उसमें देखते हैं लेटेस्ट क्या है। अब दोस्तों बार बार आप जाते हैं गूगल पे टाइप करते हैं, या फिर अगर आपने बुक मार्क्स बना रखे हैं उस पर आप क्लिक मारते हैं, बार बार आप जाते हैं वेबसाइट वगैरह खोलते हैं दोस्तों। एक तो है टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, आप हर वेबसाइट को खोल खोल के अलग अलग देख रहे हैं कि उसमें क्या अपडेट आया नया, क्या न्यूज़ है, या फिर क्या एंटरटेनमेंट का है, कुछ भी। या यूट्यूब का जो चैनल है उसमें क्या बेसिकली नया वीडियो आया। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे देखते हैं तो आप एक तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, सीधी सी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि ना कि आपका डेटा भी वेस्ट हो रहा है। अगर मैं ऐसे देखूँ, अगर इंटरनेट का डेटा है मेरा, वो भी वेस्ट हो रहा है दोस्तों, है ना। तो इस चीज़ से पार पाने के लिए इस चीज़ का सॉल्यूशन आया आरएसएस फीड। आरएसएस फीड क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा हमें कह सकते हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम ये सारी चीज़ें, जो भी अपडेट्स हैं, ये जो लाइव अपडेट्स जो भी पब्लिश होते हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट जो है, मान लीजिए न्यूज़ की है, वो अपडेट होती है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो जैसे ही उस वेबसाइट पे आए हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए और हम देख लें। तो ये पॉसिबल है, ये आरएसएस फीड काम करता है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, इसको बेसिकली हम कह सकते हैं आरएसएस फीड, मतलब जो लाइव कंटेंट जो भी पब्लिश हो रहा है या जो नया अपडेट आ रहा है उसे हम फीड बोलेंगे। और आरएसएस हमें वो चीज़ ला के देता है, ये टेक्नोलॉजी हमें जो है चीज़ ला के देती है दोस्तों। तो ये बहुत ही सिक्योर्ड होता है, इसमें आपको कोई ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं देना होता है, जैसे मैं अभी इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूँगा। तो ये वह टेक्नोलॉजी है दोस्तों कि आपको एक ऐसा पेज मिल जाएगा, आप कह सकते हैं एक वेबसाइट आपके पास हो सकती है, या फिर आप मोबाइल ऐप में भी आप जो है एक पर्टिकुलर ऐप डाल सकते हैं, या फिर आप अपने डेस्कटॉप पे आरएसएस फीड का जो है रीडर का सॉफ्टवेयर जो है आप डाल लीजिए, फीड जो कि फीड ले रहा हो। और जैसे कि वो फीड ले रहा है तो वो क्या हो गया, रीडर हो गया, क्योंकि आप उसको देख रहे हैं और उसमें आप सारे अपडेट्स देख रहे हैं वेबसाइट के, या फिर आप यूट्यूब चैनल के, या किसी भी चीज़ के, कोई भी वेबसाइट जो है उसके जो है जो भी उसमें जो अपडेट होगा, लेटेस्ट आएगा, वो सबसे पहले आपके पास, अगर आपने उसमें सब्सक्राइब कर रखा है उस बेसिकली सॉफ्टवेयर में या उस वेबसाइट में, आरएसएस रीडर बोलते हैं जिसे हम, तो उसमें वो है लेटेस्ट जो है अपडेट्स जो है आ जाएंगे। जैसे ही उस वेबसाइट पे पब्लिश होंगे या यूट्यूब चैनल पे पब्लिश होंगे, आप देख सकते हैं सीधे जाके। तो दोस्तों ये एक तरीके से आया क्यों, क्योंकि
प्रॉब्लम होती है दोस्तों बुक मार्किंग में। हम लोग जैसे फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर या कुछ भी यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, साइट का जो यूआरएल होता है ना दोस्तों, जो वेबसाइट है उसको सेव करा लेते हैं बुक मार्क्स में। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अब मान लीजिए बहुत सारे बुक मार्क्स हो गए, मैं काफ़ी सारी साइट्स देखता हूँ, तो अब फॉर एग्जांपल मेरे को बुक मार्क में जाके ढूंढना पड़ेगा कौन सा यूआरएल किसका है। मैं क्लिक मार मार के कई सारे खोल के देखूंगा, ठीक है। खोल के देखे दोस्तों, अब उसमें मुझे अपडेट पसंद नहीं आया, फिर मैंने एक बुक मार्क जाके खोल के देखा। लेकिन अगर वही काम एक छोटा सा पेज कर दे आपको, वहाँ पे सारे सिर्फ जो है उस टॉपिक के बारे में लिखा हो और थोड़ा बहुत जो है उसके कंटेंट के बारे में लिखा हो, या अगर किसी की ब्लॉग साइट है दोस्तों, आप ब्लॉग साइट आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ब्लॉग आ जाएगा आपके पास दोस्तों, और मतलब आप के अंदर आपका जो वेब पेज होगा उसमें यही सारी चीज़ें होंगी, जो चैनल या वेबसाइट आपने सब्सक्राइब कर रखी है उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट आज क्या आया वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बुकमार्क में यही प्रॉब्लम थी, आप बुकमार्क्स वगैरह खोलते हैं दोस्तों, टाइम लगता है, आपका इंटरनेट भी लग रहा है, आपका टाइम सेव नहीं हो रहा, आप सारे बुकमार्क्स खोल के देख लेते हैं एक साथ, या फिर हो सकता है बुकमार्क्स आप ढूंढते रह जाएं, आपके पास अगर 50-60 बुकमार्क्स है कि कौन सा वो वेबसाइट थी जो बेसिकली मेरे को अच्छा कंटेंट दे रही थी, आपने 4-5 अगर सेव करा ली हो, ठीक है। और ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों इस केस में बुक मार्किंग अगर हम करते हैं, और हो सकता है कि हम कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह भी मिस कर जाएं अगर हमने वो वेबसाइट देखी नहीं। मान लीजिए कोई जैसे नई इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है, न्यूज़ से रिलेटेड या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी अगर कोई वेबसाइट मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने बुक मार्क में सेव करा लिया, अगर मैंने कहीं चला गया 3-4 दिन तक मैंने वो इन्फॉर्मेशन देखी नहीं दोस्तों, मतलब वो वेबसाइट नहीं खोली, तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन मिस कर गया ना। तो उस केस में भी आरएसएस फीड जो है बेसिकली रीडर काम आता है। तो जैसे मैंने बताया ये प्रॉब्लम होती है बुक मार्किंग के साथ। अब दोस्तों इसका बेनिफिट जैसे मैंने बताया कि 100% आपका कंप्लीट कंट्रोल है, कोई भी नया अपडेट आएगा वो आपके पास आ जाएगा, आप उसे देख सकते हैं आसानी से, और कभी भी आप खोल के देख सकते हैं। आपने जैसे ही उसे देख लिया, आप उसमें मतलब फीचर्स होते हैं उस सॉफ्टवेयर को, अगर जैसे मैं आपको एक यूज़ करना बताऊंगा, उस सॉफ्टवेयर में बेसिकली ये फीचर रहता है कि आप उसे रीड कर सकते हैं, तो वो रीड हो जाएगा। जैसे हम ईमेल वगैरह मार के ऐसे रीड कर देते हैं, रीड हो गया, और मान लीजिए बाद में देखना चाहते हैं तो सेव भी करा सकते हैं उस आर्टिकल को, या फिर ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें कोई ईमेल एड्रेस इन्वॉल्व नहीं होता है दोस्तों। ईमेल एड्रेस इसलिए इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि आप ईमेल एड्रेस किसी भी इन वेबसाइट्स पे सबमिट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वो आपका मेल बॉक्स स्पैम कर दें। जो ईमेल है आपके पास खूब सारी ईमेल्स भेज रहे हैं, न्यूज़ लेटर्स वगैरह काफ़ी भेज रहे हैं, तो आप किसी भी इन वेबसाइट्स पे अपना ईमेल एड्रेस नहीं दे रहे हैं, आपको बस एक जगह रजिस्टर करना है, और आप बेसिकली फ्री में, कह सकता हूँ मैं कि फ्री में बिल्कुल ये आपका काम करेगा, ठीक है। कुछ पेड भी आते हैं, कुछ फ्री होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी वेबसाइट्स भी हैं दोस्तों, ऐसे मोबाइल ऐप्स भी हैं, मैं आपको बताऊंगा जैसे अभी। और इससे कोई खतरा नहीं है, जैसे ईमेल एड्रेस आपने दिया नहीं, कोई स्पैम का, वायरसेस का, कोई फिशिंग का, कोई भी सिक्योरिटी का खतरा नहीं है, क्योंकि आप उन वेबसाइट्स पर डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं दोस्तों। एक आपने एक वेब पेज ऐसा या फिर बना लिया है, या मोबाइल ऐप है जिसमें जो भी वेबसाइट्स हैं उनके लाइव फीड आ रहे हैं। लाइव फीड मतलब जो भी उन पर कुछ अपडेट हो रहा है वो आपके वेबसाइट पे आ रहा है केवल, और वो भी बस शॉर्ट फॉर्म में दिख रहा है। अगर आपका मन है तो आप उसे खोल के पढ़ सकते हैं और उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो इससे वायरसेस वगैरह के स्पैम का खतरा आपके डेस्कटॉप पे नहीं रहता है। और जो लोग बेसिकली आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, जो ये लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो पर्टिकुलर वेबसाइट अगर किसी चीज़ की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर किसी लर्निंग से रिलेटेड अगर उसे सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो अगर उस चैनल पे, उस वेबसाइट पे और या उस वेब पेज पे कुछ भी नया आता है डेली बेसिस पे, कभी भी अपडेट होता है, तो आपके पास सबसे पहले आएगा दोस्तों, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू कि आप जाके दिन में, मतलब सुबह अपडेट हो गई वो वेबसाइट, आप शाम को जाके बुकमार्क से जाके खोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, या फिर किसी भी चीज़ के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कोई भी लर्निंग से रिलेटेड जो है वेबसाइट या कंटेंट जो है आपके सीधे वेब पेज पे आरएसएस रीडर, फीड रीडर जिसे बोलते हैं हम, कह सकते हैं, उस पर डिलीवर हो जाएगा। तो अब दोस्तों यही जैसे मैंने बताया कि वो चीज़ आरएसएस रीडर कहलाता है, या हम उसे फीड रीडर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लाइव कंटेंट या फिर जो भी अपडेट्स हैं वो लाइव हो रहे हैं, मतलब कोई भी पब्लिश कर रहा है उन्हें, ठीक है, तो वो एज ए फीड जो है हम क्या कर रहे हैं, हम उसे रीड कर रहे हैं केवल, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है सीधे और हम उसे रीड कर पा रहे हैं इजीली बेसिस पे। जैसे आप लोगों ने काफ़ी मतलब आइकन देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे आप लोगों ने दोस्तों एक आइकन देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वो आइकन है, इस टाइप का आइकन आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कई वेबसाइट्स पे, और आपको नहीं पता होगा कि ये काम क्या करता है। यही बेसिकली वो टेक्नोलॉजी है छोटी सी। अगर आप उस वेबसाइट पे जहाँ पे आइकन दिख रहा है इस पे जाके क्लिक मारते हैं, तो जो जिस कंप्यूटर पे आप बैठे हैं उस पे जो मेल बॉक्स है कॉन्फ़िगर, जो अगर आप आउटलुक यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ईमेल का क्लाइंट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली उसके अंदर एक फोल्डर बन जाएगा और सारे के सारे फीड्स आने लग जाएंगे उसी वेबसाइट के। लेकिन ये दोस्तों पुराना हो गया। ये जो चीज़ थी, अगर मैं कहूँ, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि आपको इस पर क्लिक मारने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये जो आइकन आपने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा, लिखा होता है सब्सक्राइब फॉर आरएसएस फीड। ठीक है, ये आइकन बना देते हैं। इस आइकन पे आप जाके वहाँ पे क्लिक मारेंगे तो आपको एक यूआरएल मिल जाएगा बेसिकली। हो सकता है या फिर हो सकता है डायरेक्टली आपके जो जैसे मैंने बताया डेस्कटॉप या लैपटॉप जिस पे भी आप बैठे हैं उस पर अगर कोई ईमेल क्लाइंट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा और कोई भी लाइव फीड जो उस वेबसाइट से होगी आपकी ईमेल पे आ जाएगी। तो ये दोस्तों ये तरीका वैसे पुराना हो गया, क्योंकि आप वेबसाइट्स खोज खोज के उसमें अगर मान लीजिए आइकन नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे नई नई लाइव फीड्स। ठीक है, इवन वो सपोर्ट कर रही है आरएसएस को। तो ये चीज़ जो है पुरानी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आरएसएस रीडर कहूँ या फिर मैं फीड रीडर कहूँ, जो कि फीड जो मेरे पास लाइव लाते हैं, वो भी कई टाइप के होते हैं दोस्तों। ठीक है, वेब बेस्ड होता है, यानी कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं ऐसी जो कि ये काम करती हैं। आप उन पे अपना अकाउंट बना लीजिए और आपको जो वेबसाइट पसंद है या कोई ब्लॉग साइट पसंद है या कोई न्यूज़ की वेबसाइट पसंद है, आप उनका यूआरएल डाल दीजिए, खोज लीजिए और ऐड कर लीजिए। जो भी नई उस वेबसाइट से या कुछ भी आएगा तो आपको जो है वहाँ पे दिखाई देगा। जैसे जिनमें से एक बहुत ही फेमस साइट है दोस्तों फीडली, उसी का यूज़ मैं आपको करना बताऊँगा, वेबसाइट के थ्रू भी और मोबाइल ऐप में भी उसे डाउनलोड करके कैसे यूज़ करते हैं। ऐसे ही डेस्कटॉप के भी होते हैं दोस्तों, कि आपका डेस्कटॉप लैपटॉप है दोस्तों, अगर आप कोई आप जो है बेसिकली फीड रीडर एक सॉफ्टवेयर, एक जो है बेसिकली एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है फीड रीडर नाम से। आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने डेस्कटॉप पे और उस पर भी आप फीड पा सकते हैं। लेकिन वो सब दोस्तों ताम झाम बेकार होते हैं वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बेटर है कि आप जो है फीडली पे या फिर दोस्तों एक गूगल का भी है बेसिकली टूल, गूगल अलर्ट्स नाम से, वो भी यही काम करता है सेम। फीडली भी जो काम करता है वही गूगल अलर्ट्स भी करता है। गूगल अलर्ट्स बिल्कुल फ्री है, फीडली पे कुछ सर्विसेज फ्री हैं दोस्तों। अगर आप अपग्रेड कर लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं उस पर, मतलब उसको जो है अपग्रेड कर लेते हैं, खरीद लेते हैं उसका सब्सक्रिप्शन, तो बहुत सारे फीचर्स आपके पास आ जाएंगे। लेकिन बेसिक वे में जैसे हमें यूज़ करना है तो हम जो है फीडली यूज़ कर सकते हैं फ्री वे में, मतलब कम फीचर्स में भी हम काफ़ी कुछ पा सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ है, गूगल अलर्ट्स बिल्कुल ही फ्री है दोस्तों। गूगल अलर्ट्स आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपके पास लाइव फीड जो है आने लगेगी। जैसे मैं बता रहा हूँ, ईमेल बेस्ड फीड रीडर्स हैं ये। ऐसे ही ब्राउज़र बिल्ट इन, अगर आपके पास फायरफॉक्स है दोस्तों तो उसमें एक फायरफॉक्स लाइव बुकमार्क्स नाम का ऑप्शन होता है, उसके थ्रू भी आप जो है आरएसएस फीड जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओपेरा में भी कर सकते हैं, एज में भी कर सकते हैं, i7, कई इंटरनेट ब्राउज़र्स पे सपोर्टेड होते हैं। ऐसे ही दोस्तों मोबाइल में भी आपके जो है फीड रीडर नाम की ऐप मिल जाएंगी। जैसे फ्लिप बोर्ड है, वो भी एक फीड रीडर है, लेकिन वो क्या है दोस्तों, वो बहुत ही कम वेबसाइट्स का सपोर्ट करती है एक तरीके से, मैं ये कहूँ, ज़्यादातर जो बाहर की साइटें हैं। लेकिन जो फीडली है दोस्तों, वो आप कोई भी वेबसाइट डाल दीजिए उसमें और उसका लिंक बना के, अपना लिंक भी नहीं बनाना आपको, बस क्लिक करना है, आपके पास उस वेबसाइट से लाइव फीड आने लग जाएगी। तो मुझे ये अब तक की बेस्ट लगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे यूज़ करना है दोस्तों। तो चलते हैं हम, सबसे पहले मैं आपको जो है वहीं पे ले चलता हूँ फीडली साइट पे कि उसको कैसे यूज़ करना है। फिर मैं आपको मोबाइल पे भी दिखाऊंगा कि उसकी ऐप डाल के सेम अकाउंट से हम कैसे यूज़ करें दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम खोलते हैं, कोई भी आप जो है ईमेल का मतलब वेब ब्राउज़र खोल लीजिए। हम लोग जाते हैं गूगल पे और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए दोस्तों फीडली। ये है दोस्तों फीडली नाम है इस आरएसएस, मतलब जो कंटेंट्स का जो रीड करता है। तो इस पे हम जाते हैं और दोस्तों एक बात मैं बता दूं, गूगल अलर्ट्स भी है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। पहले गूगल अलर्ट्स पे ले चलता हूं। गूगल अलर्ट्स पे
आपको अकाउंट दिखा देता हूँ बना के कि कैसा लगता है। गूगल अलर्ट्स दोस्तों इतना फैंसी नहीं है, इतना बढ़िया नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें खाली कंटेंट लिख के आते हैं, उस पर पिक्चर्स वगैरह नहीं आती। लेकिन फीडली में आपको पिक्चर्स वगैरह भी मिल जाएंगी। जैसे मैं आपको गूगल अलर्ट्स बिल्कुल फ्री है दोस्तों, जितना मर्जी यूज़ करिए। लेकिन जो फीडली है वो भी फ्री है अगर आप कुछ लिमिटेड फीचर्स यूज़ करते हैं। और मेरे हिसाब से लिमिटेड फीचर्स हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हमें कुछ ही वेबसाइट्स देखनी होती हैं पर्टिकुलर। तो गूगल अलर्ट्स पे जैसे हम जाते हैं दोस्तों, आपको केवल गूगल पे जाके गूगल अलर्ट्स लिखिएगा, गूगल अलर्ट्स खोलिएगा दोस्तों। और उसके बाद देखिए, जैसे दोस्तों मैं ऑलरेडी लॉगिन था अपने फायरफॉक्स पे एक गूगल अकाउंट से, तो टेक ब्लू वाला जो मेरा अकाउंट है उससे लॉगिन था। अगर आपके पास दोस्तों साइन इन का पेज आए तो अपने गूगल अकाउंट, जो अगर आपके पास जो भी गूगल का अकाउंट हो, जीमेल का अकाउंट हो, उससे आप लॉगिन कर लीजिएगा, आपके पास भी यही पेज आ जाएगा। तो जैसे ये देख सकते हैं आप दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज़ का अलर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे वेबसाइट का नाम टाइप कर सकते हैं, पूरा यूआरएल टाइप कर दीजिए जैसे, या फिर ये जो फेमस नीचे जो लोग आ रहे हैं इनके बारे में आपने देखना चाहते हैं। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट का ही अलर्ट्स वगैरह देखना चाहता हूँ, तो www.techbullu.com यहाँ पे बस आप टाइप कर दीजिए दोस्तों। नीचे दिखा देगा क्या क्या कंटेंट्स हैं इस वेबसाइट के अवेलेबल, लेकिन हमें इसका अलर्ट बनाना है दोस्तों, तो आप सिंपल क्रिएट अलर्ट पे कर दीजिए क्लिक। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये एक अलर्ट बन गया। जब आप इस पर क्लिक मारेंगे दोस्तों तो आपको दिखा देगा, जैसे अभी मैंने कुछ पब्लिश नहीं करा है इस वेबसाइट पे, तो यहाँ पे कोई भी जो है उसके बारे में चीज़ नहीं दिखा रहा है, उस मतलब उस वेबसाइट पे कुछ अभी लाइव फीड आया नहीं है। जैसे ही आएगा आपको यहाँ पे दिखा देगा। आपको क्या करना है, सिंपल माई अलर्ट्स में या आपका जो फीड बन चुका है इसके ऊपर क्लिक मारिए और आप जो है देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट का दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत पढ़ता हूँ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया इस पर क्लिक मारिए दोस्तों आप। ठीक है, और इसके टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे है, आपको यूआरएल आप चाहे टाइप कर दीजिए या फिर सिंपल जो न्यूज़पेपर उसका नाम टाइप कर दीजिए, और आप जो है क्रिएट अलर्ट कर दीजिए दोस्तों। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया का अलर्ट बन गया है। ठीक है, क्रिएट अलर्ट पे जाते इस पे अब आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का भी एक अलर्ट बन गया है, जो भी उस वेबसाइट पे आएगा टाइम्स ऑफ इंडिया के। सिंपल दोस्तों दो चीज़ें ध्यान रखिए, या तो वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिए या फिर कोई फेमस कीवर्ड डाल दीजिए। जैसे मैंने यूआरएल डाला अपनी वेबसाइट का कि www.techblue.com। अगर ऐसे आपको फीड नहीं चाहिए, अगर आप कीवर्ड के थ्रू जानते हैं, जैसे मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर के नाम की, तो सचिन तेंदुलकर लिख दीजिए और क्रिएट अलर्ट कर दीजिए। सचिन तेंदुलकर के बारे में जो भी वर्ल्ड में कोई भी वेबसाइट लिखेगी दोस्तों, तो वो आपके पास आ जाएगी। तो जैसे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है ऑब्वियसली। ठीक है, तो उसकी जो वेबसाइट है उससे जो भी लेटेस्ट कंटेंट आएगा वो आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक मार देता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लाइव फीड आ गए हैं, जो जो अपडेट हुए हैं। ये हेडलाइन है। ठीक है, पेटीएम एलेक्स कस्टमर्स चीटेड इट, सीबीआई रजिस्टर्स एफआईआर, और उसके नीचे आपको थोड़ा सा जो है उस आर्टिकल के बारे में लिख जाएगा। अब आपको इसको खोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपको ये देखना ही है तो आप इस पर क्लिक मार दीजिए और आप जो है वेबसाइट पे चले जाएंगे सीधे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए लीजिए सीधे आप जो है वेबसाइट पे चले गए। अब दोस्तों ये तो एक तरीका है। अब जैसे मैंने बताया कि किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में देखना है तो, और कहीं पे कोई भी उसके बारे में न्यूज़ आई हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सीधे आप लिख दीजिए, जैसे मैं सचिन तेंदुलकर टाइप कर देता हूँ और उसके बाद दोस्तों लिख देता हूँ क्रिकेट अलर्ट। ठीक है, मतलब क्रिकेट अलर्ट नहीं, सिंपल क्रिएट अलर्ट, सॉरी। तो सचिन तेंदुलकर पे जैसे ही मैं क्लिक मारूंगा, जितनी भी वेबसाइट्स हैं दोस्तों, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक टाइम्स, सुपर स्पोर्ट, और उस पर जो भी सचिन के बारे में बात हो रही है वो आर्टिकल्स आपके सामने आ जाएंगे। आपको देखना है, खोलना है। आपको यह मतलब हेडलाइन पसंद आई और थोड़ा बहुत इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सही लग रहा है, तो आप उस पर क्लिक मारिए, आप उस वेबसाइट पे सीधे चले जाएंगे। तो आपको टाइम सेव करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो दोस्तों गूगल अलर्ट था। अब जैसे मैं बताता हूँ फीडली। फीडली मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि जैसे आप इंटरफेस देख पा रहे हैं, इस पर आप अरेंज कर सकते हैं कि मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, डेकोरेशन से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड या पॉलिटिक्स से रिलेटेड, यहाँ पे आप, या न्यूज़ से रिलेटेड, आप उसे जो है बेसिकली उनके यहाँ पे बुक मार्क्स बना सकते हैं। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे आएगा सीधे एक पेज पे। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस पे बना लेता हूँ एक अपना अकाउंट। आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक मारिए दोस्तों। उसके बाद अगर आप गूगल अकाउंट से ही लॉगिन करना चाहते हैं, आप लॉग्ड इन है फायरफॉक्स पे गूगल अकाउंट से या फिर किसी भी ब्राउज़र पे, तो आप कंटिन्यू विद गूगल कर दीजिए। फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं फेसबुक से कर सकते हैं, या फिर और भी इन्होंने दे रखे हैं ट्विटर अकाउंट, विंडोज़ का अकाउंट, एवर नोट का अकाउंट।
ठीक है, एंटरप्राइज साइन इन भी दे रखा है इन्होंने जैसे। तो मैं कंटिन्यू विथ फीडली कर देता हूँ, मैं एक नया अकाउंट इस पर बना लेता हूँ, मैं अपना अकाउंट जो है इसके साथ शेयर नहीं करना चाहता दोस्तों। कंटिन्यू विथ फीडली करा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं न्यू यूज़र साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नया अकाउंट बनाना था। मैंने न्यू यूज़र साइन अप पे क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना नाम डाल, दोस्तों मैं अपनी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, techbullu@gmail.com। ठीक है, इसके बाद मैं अपना पासवर्ड रख देता हूँ। उसके बाद मैं कर देता हूँ दोस्तों क्रिएट अकाउंट, रिमेंबर के लिए हम लोग सेव करा देते हैं इसे। अब दोस्तों मेरा जो है अकाउंट बन गया है और ये जो है सीधे डायरेक्ट कर जाएगा वेब पेज पे अपने। तो अब दोस्तों देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको वेबसाइट सर्च मारनी है तो आप उसका यूआरएल डाल सकते हैं, नहीं तो आप वेबसाइट का कीवर्ड डालेंगे तो नीचे जो है वेबसाइट सर्च होकर आ जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, या फिर आप कीवर्ड अलर्ट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कीवर्ड आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में आप जो है रेगुलर अपडेट चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो हम जैसे पहले एक वेबसाइट सेट कर लेते हैं, हम डालते हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब ये सर्च मारा इसने इसने सर्च मारा ऑटोमेटिकली, इसने देखा कि ना कि इसका जो है फीड अवेलेबल है। अब यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे फॉलो पे क्लिक करना है दोस्तों। और फॉलो पे जब आप क्लिक मारेंगे तो ये आपसे पूछेगा किस कलेक्शन में डालना है। कलेक्शन मतलब आप बना सकते हैं कि एक पॉलिटिक्स का हो गया, जिसके अंदर सारे पॉलिटिकल रिलेटेड वेबसाइट्स का या पर्सनस का फीड आए। एक न्यूज़ का बना लीजिए जिसमें सारे न्यूज़ के फीड है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड फीड अवेलेबल हो, वेबसाइट्स हों उसमें। एक आप बना सकते हैं पर्सनस की, या फिर जो आपको पसंद है टेक्नोलॉजी का बना सकते हैं। जैसे मैं ये न्यूज़ की वेबसाइट है तो मैं न्यूज़ नाम से कलेक्शन बना लेता हूँ, और इसने सजेशन भी दे दिए कि ये न्यूज़ रिलेटेड वेबसाइट है। तो मैं न्यूज़ पर क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों और क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मैं जो है, ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, ये न्यूज़ के अंदर जो है टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया है। अब मुझे इसमें जो है फीड चेक करनी है दोस्तों कि मतलब लेटेस्ट अपडेट क्या आया। और जैसे कोई भी अपडेट आएगा ना दोस्तों, वो यहाँ पे नंबर बढ़ते चले जाएंगे, 8 9 10 होते चले। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक मारता हूँ दोस्तों, तो ये देखिए लेटेस्ट स्टोरीज जो भी इस समय टाइम्स ऑफ इंडिया पे अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई। आप इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं नई अपडेट्स के लिए, या फिर जो है बेसिकली जब भी आप लॉगिन करेंगे या फिर ये अपने आप ऑटो रिफ़्रेश भी होता है, तो आपको यहाँ पे जो है नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे कोई नई स्टोरी आई, यहाँ पे नंबर बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए आपने ये सारे के सारे देख लिए, रीड कर ली, ठीक है, जितनी भी आपको कहना चाहिए यहाँ पे आर्टिकल थे मौजूद उस समय आपने रीड कर लिया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, मार्क एज रीड ये कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर गिरा दीजिए। और यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए एक दिन पढ़ा ही नहीं पूरे आर्टिकल, ठीक है, और काफ़ी सारे आर्टिकल हो गए, आप पूरे दिन के जो है रीड करना चाहते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली दिखाए मार्केज रीड हो जाए। और यहाँ पे ये जो 10 का नंबर है दोस्तों, ये है अनरीड का बेसिकली, जो कि नए हैं और मैंने कोई भी रीड नहीं करे हैं। रीड करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको इस पर आप क्लिक मारेंगे दोस्तों, तो ये बेसिकली जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला आर्टिकल, इस पर आप क्लिक मारिए तो आपको इस आर्टिकल का जो है बेसिकली फ्रंट का हेडलाइन और उसकी एक पिक्चर दिखा देगा, थोड़ा बहुत अगर उसके अंदर लिखा हुआ वो दिखा देगा। और नहीं तो आप नीचे विजिट वेबसाइट पे जाइए दोस्तों, आप सीधे उस वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, जैसे ये है दोस्तों एक और आर्टिकल है, इस पर क्लिक मारा, इसने जो है हेडलाइन दिखाई। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे, हेडलाइन मतलब हेडलाइन जैसे ही आपको दिखाई, आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा सा कंटेंट्स दिखाया और वेबसाइट पे आप क्लिक मारेंगे, वेबसाइट पे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर कुछ ऑप्शन है, जैसे अगर आप बात के लिए सेव बाद में पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है सेव फॉर लेटर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही सेव टू बोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एवर नोट में सेव करा सकते हैं सीधे, लिंक इसका जो है क्लिप बोर्ड पर अपना कॉपी करा लीजिए किसी को भेजना हो। ठीक है, या फिर बफर पे शेयर कर सकते हैं, ईमेल पे भेज सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, वर्डप्रेस पे, और यहाँ पे अगर इस पर मेन्यू पे जाएंगे तो गूगल प्लस पे आप जो है शेयर कर सकते हैं, वन नोट में, पॉकेट में। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इंटीग्रेशन इसका बहुत ही बढ़िया है इस वेबसाइट का, इस पर्टिकुलर कह सकता हूँ इस फीडली का। ठीक है, अब मैं बैक चलता हूँ जैसे दोस्तों, तो दोस्तों ये जैसे जो है 10 आर्टिकल थे, 3 मैंने रीड कर लिए क्लिक करके, उसके बाद ये 7 रह गए। अब मान लीजिए 7 मैंने देख लिए ऊपर ऊपर से, मुझे कोई पसंद नहीं है और मैं चाहता हूँ ये सारे जो है ज़ीरो हो जाए यहाँ पे, और अगली बार जब कोई भी कंटेंट आए तो वो 1 2 3 4 फिर से वैसे ही स्टार्ट हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक मारता हूँ और यहाँ पे जैसे ये 7 के साथ जो है रीड करने, क्लिक कर दीजिए इस पर, और यहाँ पे यस मार्क एज रीड कर दीजिए दोस्तों।
ठीक है, तो सारे के सारे जो है मार्क एज रीड हो गए। तो दोस्तों जो भी जो आर्टिकल थे हमने पढ़ लिए थे और मैंने जैसे मार्क एज रीड कर दिए 7 के 7 आर्टिकल, तो दोस्तों यहाँ से वो जो नंबर था वो ज़ीरो हो गया, मतलब वो जो है ख़त्म हो गया। अब कोई भी नया अपडेट आएगा उस वेबसाइट पे दोस्तों, तो यहाँ पे वो नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे एक आर्टिकल आया नया टाइम्स ऑफ इंडिया पे, तो यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, 2 आए तो 2 हो जाएगा। तो आप जाके सीधे यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन में जाके यहाँ पे क्लिक मारिए और सबसे ऊपर आपको वही आर्टिकल मिलेगा दोस्तों जो कि आपका बेसिकली लेटेस्ट और अपडेटेड है। अभी जैसे कोई भी आर्टिकल जो है अभी मतलब हम लोग सारे देख चुके हैं, मार्केस रीड कर चुके हैं ना दोस्तों, जो लेटेस्ट आए थे, तो अभी ये ऊपर मोस्ट पॉपुलर दिखा रहा है और जो जो आज आर्टिकल आए हैं वही सारे जो हमने देखे थे वो दिखा रहा है दोस्तों। तो ये फीड मतलब इसका ये होता है कि मान लीजिए मैंने आज एक दिन नहीं देखे आर्टिकल और 20 आर्टिकल आए दोस्तों, और कल मैंने देखा जाके और कल 5 आर्टिकल और आ गए और मैंने नहीं देखे थे। जब मैंने स्क्रीन खोली तो मेरे यहाँ पे 25 नंबर दिखाई देगा, एक तो कल के 20 आर्टिकल और एक बेसिकली आज के 20 आर्टिकल और कल के 5 आर्टिकल दोस्तों। तो यहाँ पे आप जो है सीधे जाके यहाँ पे देख भी सकते हैं वो आर्टिकल सारे के सारे, या फिर आप क्या करिए सारे के सारे अगर आप नहीं देखना चाहते मार्केस रीड कर दीजिए, तो यहाँ पे नंबर जो है काउंट जो है 0 हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है ट्रैक करने के लिए, जो भी वेबसाइट से जो भी नया कंटेंट आ रहा है या लाइव फीड आ रही है या कुछ भी नया अपडेट हो रहा है, पब्लिश हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ और भी ऐड करना है, तो यहाँ प्लस का साइन दबाइए दोस्तों। अब मैं वेबसाइट ऐड करता हूँ। अब जैसे जो मेरी वेबसाइट है टेकबुलू इतना पॉपुलर नहीं है, आप लोग तो जानते ही हैं, लेकिन मान लीजिए इतना पॉपुलर नहीं है। जैसे मैं अपनी ये जो ब्लॉग साइट है मेरी, वो बहुत ही कम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है सीधा उसका URL टाइप कर दूंगा www.techbulu.com, ठीक है। पर्टिकुलर कोई ब्लॉग साइट है, जैसे मेरी ये ब्लॉग साइट है। अब दोस्तों इसमें जो सबसे ऊपर आ रहा है टेकबुलू, ठीक है, चाहे तो 9 स्टोरीज पर वीक, ठीक है दोस्तों। तो ये डेफिनेटिव लिंक है मेरी बेसिकली वेबसाइट का, मैं कह सकता हूँ कि ओरिजिनल है। तो आप इस पे जाइए और फॉलो पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। और आप किस में जोड़ेंगे दोस्तों? टेक्नोलॉजी में। मान लीजिए मैंने एक और नया कलेक्शन बना लिया, टेक्नोलॉजी, ठीक है, और उसमें जो है क्रिएट कर लिया लिंक, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे जो है इसके अंदर भी जो 10 जो अभी आर्टिकल पड़े हुए हैं वो यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों सारे के सारे मेरे आर्टिकल आ गए। अब मुझे कोई खोल के देखना है मेरी जो ब्लॉग साइट पे, बेसिकली वहाँ पे नहीं जाना चाहता मैं उस साइट पे, सीधे यहाँ पे आप क्लिक मारिए और ये देखिए आप पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ पा रहे हैं जैसे। और उसके बाद जो है अगर आपको वीडियो देखनी है यहीं पे क्लिक मार दीजिए, आप यहीं पे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल आ गया। आपको सेव कराना है या किसी के साथ शेयर करना है, ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है तो आगे जो है एरो है यहाँ पे आप क्लिक मार दीजिए, यहाँ पे अगला आर्टिकल आ गया दोस्तों जैसे, ठीक है। नेक्स्ट करना है, फिर आप जो है अगला देख सकते हैं, नया आर्टिकल आपके पास जो है अगला वाला आ गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे यहाँ पे मैंने कितने आर्टिकल देख लिया, अभी 3 देख लिए ना, तो 7 नंबर रह गया। अब एक और जैसे मैं देख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लिक मारता हूँ तो यहाँ पे कितना नंबर रह गया दोस्तों? 6 रह गया, यानी कि 6 आर्टिकल मेरे अभी इस पेज पे अनरीड है। तो मैं सारे के सारे जैसे मैं देख चुका हूँ, यहाँ पे क्लिक मार दीजिए, यस मार्क एज रीड कर दीजिए और आपके जो है सारे आर्टिकल यहाँ पे जो है बेसिकली 0 हो गए नंबर में, यानी कि अब सारे आर्टिकल उस दिन के उस टाइम के पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नया नया कोई भी इस वेबसाइट पे मैं कुछ डालूंगा दोस्तों, मतलब कोई भी पब्लिश करूंगा www.techbulu.com पे, वो यहाँ पे जैसे एक डाला आर्टिकल, एक ब्लॉग डाला तो यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा, 2 डाले 3 डाले तो 3 आ जाएगा, इस टाइप से है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, आप लोग यूज़ करिए, आपका टाइम सेव होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ इसे और मेरा जो है टाइम सेव होता है। मैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखने की बजाय मैंने कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स जो है इस पर फीड पे डाल रखी हैं और कोई भी रेगुलर अपडेट होता है दोस्तों वो आ जाता है, इस पर मैं देख लेता हूँ। और किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में मुझे कुछ नया अपडेट चाहिए या फिर कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, फिर से मैं प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, कीवर्ड अलर्ट कर देता हूँ और मैं जैसे एंड्रॉयड के बारे में जानना चाहता हूँ, कोई भी लेटेस्ट चीज़ मार्केट में आए, तो यहाँ पे सिंपल आप एंड्रॉयड लिख दीजिए दोस्तों, ठीक है। या किसी फ़ोन के बारे में तो आप फ़ोन का मॉडल फ़ोन लिख दिया, लेनोवो मोबाइल या कुछ भी दोस्तों, ठीक है। तो ये कहाँ से लेके आएगा दोस्तों? एंड्रॉयड गूगल न्यूज़ से लेके आएगा। तो मैं इसे फॉलो पे क्लिक कर देता हूँ, टेक्नोलॉजी में डाल देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, अब जैसे तो ये देखिए दोस्तों
एंड्रॉयड गूगल न्यूज़ से ये जो एंड्रॉयड के जितने भी आर्टिकल थे सारे के सारे ले आया। और आपको जो है बेसिकली गूगल न्यूज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे 10 आर्टिकल दिखा रहा है अभी तक, आज आज के जो भी लेटेस्ट हैं, क्योंकि मैंने आज ही इसे कन्फिगर करा है। अब अगर मैं ये आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, जैसे मैंने बताया, तो ये 10 आर्टिकल प्लस कल के जो आर्टिकल होंगे, मान लीजिए 5 अगस्त, तो टोटल 15 दिखाएगा आर्टिकल नीचे तक। ठीक है। और आपको सारे के सारे रीड करने हैं, यहाँ से भी रीड कर सकते हैं और यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, तो बहुत ही सही चीज़ है। और ये देखिए दोस्तों, ये सजेशंस भी देती है साइट की। अगर आपने जैसे एंड्रॉयड है तो कुछ पॉपुलर जो लोगों ने फीड बना रखी हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के, तो आपको यहाँ पे सजेशन देगा राइट साइड में। एंड्रॉयड कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब एंड्रॉयड कम्युनिटी जो एक वेबसाइट है, उस पर जो भी लेटेस्ट एंड्रॉयड के फीचर्स या कुछ भी आते हैं तो वहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। आप यहाँ पे उसे सब्सक्राइब कर लीजिए तो उस वेबसाइट का कंटेंट यहाँ पे आएगा। तो जैसे ये आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप जैसे एक क्लिक मारेंगे, खोलेंगे, थोड़ा बहुत जो है इसके ब्लॉग के बारे में आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, विजिट वेबसाइट पे क्लिक मार दीजिए। अब जैसे मैंने एक पढ़ लिया तो यहाँ पे ये 9 रह गए। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ये पर्टिकुलर एंड्रॉयड गूगल न्यूज़ वाला आपने एक गलती से ऐड कर लिया, यहाँ पे आपको हटाना है दोस्तों। तो सिंपल आप क्या करिए, यहाँ पे आप फॉलोइंग कर रहे थे ना इसे, यहाँ पे फॉलोइंग पे जाके एडिट पे क्लिक करिए दोस्तों। और इसको जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी में फॉलो हो रहा है क्योंकि ये ग्रीन दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे मैंने ऐड करा है, तो यहाँ पे जाके इसे रिमूव कर दीजिए दोस्तों। तो ये एंड्रॉयड गूगल न्यूज़ वाला जो है उस टेक्नोलॉजी वाले कलेक्शन से रिमूव हो गया दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, अच्छी चीज़ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ, टाइम से होता है। काफ़ी वेबसाइट खोलने की बजाय जो पर्टिकुलर मुझे देखनी है, मैंने इस पे जो है ऐड कर रखी है वेबसाइट्स। किसके थ्रू दोस्तों, यहाँ पे प्लस साइन पे जाइए और यहाँ पे जो है वेबसाइट्स वगैरह के या तो यूआरएल डाल दीजिए या उस पर्टिकुलर फेमस वेबसाइट नाम डाल दीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे से फॉलो कर लीजिए। ऐसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जैसे मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आपने क्लिक मारा, गूगल न्यूज़ से ये लेटेस्ट अपडेट लाएगा। फॉलो कर दीजिए आप दोस्तों और यहाँ पे न्यूज़ में ऐड कर दीजिए इस पर सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे जो है व्लादिमीर पुतिन के बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, 1 घंटे पहले देखिए, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, वो सारे जहाँ पे भी इनका जिक्र हो रहा है वो सारे के सारे जो है अपडेट्स यहाँ पे ले आया। और आपको रीड करना है, जैसे मैं सारे देख चुका हूँ, तो यहाँ पे आप जाइए, क्लिक करिए और यहाँ पे यस मार्केस रीड कर दीजिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अब जैसे मैं देखना नहीं चाहता, मैंने आपको दिखाने के लिए ये करा, तो आप यहाँ पे सिंपल जाइए, फॉलोइंग पे क्लिक मारिए और कहाँ पे ऐड है, ग्रीन रंग का दिखा देगा न्यूज़ में, और रिमूव कर दीजिए दोस्तों। तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप लोग यूज़ करिए इसको। अब मैं सीधा आपको दोस्तों ले चलता हूँ मोबाइल के ऊपर। मोबाइल के ऊपर कैसे हमें यूज़ करना है इसे, सिंपल सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे हमने यहाँ यूज़ करा, वैसे ही हम वहाँ यूज़ करना है करेंगे। और मैं बस आपको जो है यूज़र इंटरफेस दिखा देता हूँ कि मोबाइल पे कैसा रहेगा और ऐप कौन सी आपको जो है डाउनलोड करनी है। अब दोस्तों जैसे हम लोग मोबाइल पे आ चुके हैं, आपको सीधे जाइए प्ले स्टोर पे दोस्तों, टाइप करिएगा फीडली। ठीक है दोस्तों, फीडली आप टाइप करेंगे तो फीडली जैसे ही आप सर्च मार के खोलेंगे, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऐप मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, फीडली योर वर्क न्यूज़ फीड, फीडली टीम, इस टाइप से दोस्तों। जैसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है दोस्तों, तो आप सीधे जाके, जैसे मैं ओपन कर देता हूँ सीधे, आप सीधे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, फीडली टीम से आइए, ओपन करिएगा दोस्तों इसे। और ये काफ़ी जो है कॉर्पोरेट लोग यूज़ करते हैं दोस्तों, जो काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो लोग भी किसी ऐसे बैकग्राउंड से हैं जिसमें रिसर्च की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स हैं या लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग इसको यूज़ करते हैं और अपना टाइम सेव करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर जो 3 लाइनें आ रही हैं, ये बर्गर मेन्यू भी कहते हैं इसे, इस पर मैं क्लिक मारता हूँ और इस पर नीचे जाके लॉगिन पे क्लिक मारता हूँ और लॉगिन विथ फीडली कर लेता हूँ दोस्तों। अब ये मेरे पास जो है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का पेज आ गया। मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। ये वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है दोस्तों जिससे मैंने वेबसाइट पे अकाउंट बनाया था। तो आप वेबसाइट पे भी खोल सकते हैं दोस्तों, यूज़ कर सकते हैं, और मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप सीधे इस पर लॉगिन करिए। ये देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ ला रहा है बेसिकली। कहाँ से ला रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया से। आप नीचे देखिए, नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पे नीचे जहाँ पे लिखा है 6 मिनट, उससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया से, क्योंकि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया जो है एज ए वेबसाइट इसमें ऐड कर लिया था। मैं इसको जैसे स्क्रॉल करता हूँ अब, तो ये देखिए, ये बेसिकली नई न्यूज़ थी उस टाइम और एकदम मेरे पेज पे आ गई थी, बिल्कुल नया फीड था जो कि उस वेबसाइट पे आया होगा। अब मैंने जैसे ही स्क्रॉल करके अप करा, तो मैं जो है इसे डन कर लेता हूँ। डन पे क्लिक, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये टिक मार पे क्लिक मार दीजिए, यानी कि मैंने ये रीड कर ली। ठीक है, ऐसे ही और आते रहेंगे। अब जैसे लेफ्ट हम मेन्यू में जाते हैं दोबारा, तो आपको वही सारे चीज़ें आइटम्स दिखाएगा। जैसे मैं
टेक ब्लू का देखना चाहता हूँ, मैं क्लिक मारता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए टेक ब्लू से रिलेटेड जो वीडियोस है वो आ रहे हैं। आप ऐसे करेंगे ऊपर स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल करिए तो आपको जो लेटेस्ट जो कहना चाहिए जो वीडियोस हैं वो आपको दिख जाएंगे। और जैसे कि मैंने वहाँ रीड कर लिए थे तो रीड वाले भी यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन जब भी कोई नए वीडियोस आएंगे ना दोस्तों तो वो यहाँ पे नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, और आपके जो है सबसे ऊपर वो यही शो करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे सारे 10 के 10 जो है दिखा रहा है आपको, और आप जो है पूरी वेबसाइट जो है देख सकते हैं। मतलब आप जो है पुराने वाले भी जो थे आर्टिकल्स या फिर ब्लॉग्स वगैरह आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक नया आया है आर्टिकल, आप देखिए यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है दोस्तों। मैं जैसे फिर क्लिक मारता हूँ इस पर, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो बिल्कुल लेटेस्ट आर्टिकल था जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिलीज़ करा अपनी वेबसाइट पे, वो यहाँ पे एग्जैक्टली आ गया। मैंने यहाँ पे बर्गर मेन्यू पे क्लिक मारा और यहाँ पे देखिए दोस्तों दिखा रहा है एक आर्टिकल जो कि मैंने अभी रीड नहीं करा है, और टाइम्स ऑफ इंडिया पे जैसे ही मैंने क्लिक मारा वो आर्टिकल मेरे सामने आ गया। ऐसे ही अगर 2-4 आर्टिकल ज़्यादा होंगे तो पहला जो आर्टिकल लेटेस्ट अपडेट होगा वो यहाँ पे दिखा देगा। जैसे ही आप इसे ऊपर ड्रैग करेंगे तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को बेसिकली, जैसे एक ही आर्टिकल है, अगर और आर्टिकल होते तो नीचे और दिखाता। आप इस पर क्लिक मारेंगे टिक मार्क पे, तो ये एज ए आपका जो है बेसिकली ये मार्क एज रीड हो जाएगा, और उसके बाद जो है बाकी के आर्टिकल जैसे जैसे टाइम के हिसाब से आए हैं उसी हिसाब से ये आपको दिखाएगा। ऊपर ये 3 डॉट पे अगर आप क्लिक मारेंगे दोस्तों तो आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है आर्टिकल के साथ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के सामने, साथ में जो आपको ये जो खुला हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों, लास्ट कब आया, 31 मिनट पहले, उसके बाद 10 मिनट 9 मिनट अगो 2 मिनट पहले ये वाला आर्टिकल आया। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, आप ट्रैक कर सकते हैं कोई भी चीज़ है, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी वेबसाइट है, आप जो है आराम से ट्रैक कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ और बहुत ही टाइम सेविंग है। और काफ़ी लोग जो है नहीं जानते होंगे इसको कैसे बेस्ट वे में यूज़ करना, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसे यूज़ करने का। बजाय कि आप पर्टिकुलर वेबसाइट्स की आरएसएस फीड वाले उस आइकन पे क्लिक मारें और उसको सब्सक्राइब करें, बेस्ट है एक वेबसाइट यूज़ कर लिए ये जो इसी काम के लिए बनी है। अब अगर आप इस पे एक अपग्रेड का भी ऑप्शन है वो मेरे हिसाब से ना करिए, क्योंकि वो और कई फीचर्स दे देता है जो कि अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। आप जाके उस फीडली की वेबसाइट पे आप लोग जो है देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जाइए आप, जैसे आपको यहाँ पे अपग्रेड पे क्लिक मारेंगे तो आप जो है बेसिकली अपग्रेड एंड सेव, जैसे ये $45 पर ईयर पे आपको ये सारी चीज़ें देता है, जैसे कीवर्ड अलर्ट, हाइलाइट्स एंड नोट्स, बफर करना, पावर सर्च, ये सारी चीज़ें। तो हमें सिंपल रीड करने हैं आर्टिकल्स तो हम जो है फ्री वे में ऐसे कर सकते हैं यहाँ से। और बहुत ही अच्छा इसका जो है यूज़र इंटरफेस है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे टेक ब्लू चैनल को, ताकि हम और अच्छी ऐसी वीडियोस बना सकें और आप लोगों को दे सकें। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।